थोड़ी देर में सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। प्रियंका गांधी के रैली स्थल पर इंदिरा गांधी के पोस्टर भी आए नजर। मैं भी प्रियंका हूं के कटआउट लेकर पहुंची महिलाएं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी प्रियंका, 7 चुनावी ऐलानों को पूरा करने का वादा भी दोहराएंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर रैली के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, यूपी में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यूपी में किसान परेशान, आक्रोशित हैं, यूपी के शासन के कुशासन से सारे लोग परेशान। सीएम योगी का विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा 2014 से पहले देश में हर रोज एक नया घोटाला आता था। पहले बिजली नहीं आती थी, पहले सुरक्षा नहीं थी, आज सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन, दिवाली की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा पिछली सरकारों का सिर्फ लक्ष्य मैं और मेरा परिवार का विकास करना था, अब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को अयोध्या में मनाया जाएगा दीपोत्सव। इस बार सरयू घाट पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिला वानखेड़े का परिवार, क्रांति रेडकर और ज्ञानदेव वानखेड़े ने अठावले से की मुलाकात। वानखेड़े परिवार के बचाव में उतरे रामदास अठावले, समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रोकना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा वानखेड़े परिवार जन्म से दलित, समीर वानखेड़े दलित हैं और उन्हें रिजर्वेशन का पूरा हक है, वानखेड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के परिवार पर नया हमला, नवाब मलिक ने समीर की बहन के पूर्व पति का फोटो ट्वीट किया, कहा वानखेड़े परिवार जन्म से मुसलमान, पूछा समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े में क्या रिश्ता है। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने रिट्वीट कर किया पलटवार, पति से 13 साल पहले ही अलग हो गई हूं, औरतों पर हमला करना बंद करें नवाब मलिक। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर के बयान पर बोले नवाब मलिक, संवैधानिक पद की गरिमा रखें हल्दर, समीर वानखेड़े ने नहीं उनके पिता ने किया धर्म परिवर्तन। अपनी बात पर कायम है नवाब मलिक, कहा मैं अब भी कह रहा हूं वो एससी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर इस पद पर बैठे हैं, उन्होंने एक गरीब एससी का हक छीना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान, कहा समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति के हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप गलत है। नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े, दस्तावेजों को सौंपकर अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत की। क्रूज ड्रग्स केस में अरबाज मर्चेंट को मिली बेल, कल तकनीकी वजहों के चलते नहीं मिल पाई थी जमानत। इटली के बाद ग्लासगो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, COP26 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर होगी बात। दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने पर चर्चा करेंगे, UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर होगी बात। उससे पहले G20 समिट के दूसरे सेशन में आज क्लाइमेट चेंज पर होगी बात, सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 5:10 पर G20 का होगा तीसरा सेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होगी बातचीत। G20 समिट में पीएम मोदी ने कहा भारत 2022 के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की 5 बिलियन डोज कर लेगा तैयार। कोवैक्सीन के WHO अप्रूवल में पीएम मोदी ने मांगी G20 देशों से मदद, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ दिखी शानदार बॉन्डिंग। पीएम मोदी के बयान पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला का बयान, वैक्सीन की डोज दुनिया के लिए रहेगी उपलब्ध। G20 में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, वन अर्थ वन हेल्थ से मिलेगी दुनिया को जीवित। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी, वीडियो संदेश में कहा अखंड भारत के प्रतीक है सरदार पटेल, सशक्त भारत चाहते थे सरदार पटेल। प्रधानमंत्री बोले आजादी का अमृतकाल सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने का है, सरदार पटेल ने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। पीएम मोदी ने कहा 130 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतीक है भारत, भारत आदर्शों, संकल्पों, संस्कृति के मानकों से भरा राष्ट्र, हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा जन भागीदारी से स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन बना, सफलता अपनी जगह लेकिन कोशिश होनी चाहिए, भावना अच्छी तो छोटे से छोटा काम भी महान। पीएम ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हम कोरोना से हम लड़ पाए, सबके प्रयास से 100 करोड़ टीकों का लक्ष्य भी पूरा हुआ। पीएम ने कहा एकता की कमी नए संकट को लेकर आती है, आज पूरा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, किसान भी आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा पीएम गति शक्ति योजना में सरकारी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, भारत निवेश के आकर्षक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। पीएम मोदी ने आज भेदभाव की नीति पर जमकर हमला बोला, कहा देश में अब भेदभाव नहीं होता, हर सुविधा बिना भेदभाव के लोगों को मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा देश में सामाजिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है, दलित वंचित के साथ अब भेदभाव नहीं, बिजली पानी जैसी सुविधाओं में अब भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने कहा नए भारत में महिलाओं के पास ज्यादा अवसर होने चाहिए, सबके प्रयास से देश नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में सरदार पटेल को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड के राष्ट्रीय एकता का मंत्र दिया। केवड़िया में बोले गृहमंत्री अंग्रेजों की देश के टुकड़े टुकड़े करने की योजना नाकाम रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया था। अमित शाह ने कहा सदियों में भी कभी कोई एक सरदार बन नहीं पाता, वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है, पटेल का जीवन सबके लिए प्रेरणादायी। गृहमंत्री बोले सरदार पटेल को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया, सरदार के आदर्शों ने देश को एकजुट रखा, सरदार के संघर्ष युवाओं को प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जल थल और वायुसेना के अधिकारी पहुंचे केवड़िया, ओलंपिक और एशियन खेलों में मेडल विजेता खिलाड़ी भी पहुंचे।
केवड़िया में एकता परेड का आयोजन, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 6 प्लाटून ने परेड में हिस्सा लिया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बैंड ने भी परफॉर्मेंस दी। कदम ताल करते हुए स्टेज की तरफ बढ़े जवान। साइकिल और मोटरसाइकिल से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके बीएसएफ के जवान पहुंचे। कई राज्यों की पुलिस भी शामिल हुई। जम्मू कश्मीर और गुजरात के जवानों की मोटरसाइकिल यात्रा, त्रिपुरा और तमिलनाडु के जवानों ने भी निकाली यात्रा। परेड ग्राउंड पर दिखा आईटीबीपी जवानों का जोश। जवानों ने 4.5 मिनट में गाड़ी को खोलकर उसे असेंबल कर दिया। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ समेत कई अर्धसैनिक जवानों की साइकिल परेड। हजारों किलोमीटर का सफर पूरा कर पहुंचे 75 साइकिल सवार। परेड ग्राउंड पर कलाकारों ने दिखाए कई करतब। कलाकारों ने किया वुशु मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। देश के 23 मेडल विजेता खिलाड़ी समारोह में मौजूद रहे। ओलंपिक और दूसरे खेलों में मेडल विजेताओं ने की शिरकत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नमन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रन फॉर यूनिटी दौड़ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झंडा दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। सीएम योगी ने लखनऊ में दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 75 मोटरसाइकिल की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी सरदार पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल, श्रीनगर में शांति और एकता के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी से शक्ति स्थल पहुंचकर उन्होंने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कहा, अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा करती रही मेरी दादी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। गोवा में बढ़ने लगा सियासी तापमान। कल पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद सुनील कुमार मंडल का बयान, एमएचए ने वापस ली मेरी सेंट्रल सिक्योरिटी, अब मेरे पास सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी है। टीकरी बॉर्डर पर आज फिर 5 फीट का रास्ता खुला। सिर्फ 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला गया। सुबह 7 से रात के 8 बजे तक रास्ता खुला रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर अभी भी 4 व्हीलर्स की नो एंट्री है। ऑटो और गाड़ी वालों ने जताई नाराजगी। कहा कि 1 साल से हमें काफी दिक्कत हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर के पास सड़क दोनों तरफ से बंद। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल को आने जाने की इजाजत। राकेश टिकैत की प्रशासन को चेतावनी, गाजीपुर बॉर्डर से जबरदस्ती टेंट हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सड़क पर बैठना गलत। दिल्ली में धरने की इजाजत मिले तो बॉर्डर खाली कर देंगे। संसद भवन के बाहर बैठना चाहते हैं। राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला, कहा एमएसपी से आधे रेट पर फसल बेच रहा है किसान। देश के लिए ये सरकार काली है, सबके रास्ते बंद कर रखे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान, कानून रद्द होने तक किसान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पूर्व विधायक पर हमला, पार्टी दफ्तर जाते वक्त हमलावरों ने निशाना बनाया। हमले में सिर में लगी चोट। बंगाल के नदिया में उपचुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, बीजेपी के बूथ एजेंट के घर में तोड़फोड़, आग के हवाले किया। पीड़ित ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। नाडिया की कुछ महिला वोटर्स का आरोप, अज्ञात लोगों ने वोट नहीं डालने की धमकी दी। नौशेरा में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट, सेना में के एक अफसर सहित 2 जवान शहीद। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल का शक। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि, जबकि सिपाही मंजीत पंजाब के भटिंडा से थे। अंतिम संस्कार से पहले कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के कांतिरावा स्टूडियो में रखा गया। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी। पुनीत राजकुमार को सीएम बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में दिया गया राजकीय सम्मान। पुनीत राजकुमार की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब। कांतिरावा स्टूडियो के आसपास की इमारतों की छतों पर लोगों की भीड़, आसपास के पेड़ों पर भी चढ़े चाहने वाले। जैन मुनि संत विमत सागर का पंखे से लटका हुआ मिला शव, मौत की जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के करीब धर्मशाला में मिला शव। यहां चातुर्मास के लिए पहुंचे थे जैन मुनि। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे से बढ़कर 109 रुपए के पार हुई, जबकि डीजल की कीमत 35 पैसे से बढ़कर 98 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में आज 115 रुपए 15 पैसे के रेट से बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत 106 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर। यूपी के देवरिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, एक मजदूर के परिवार को भेजा गया 19 करोड़ 19 लाख रुपए का बिजली बिल। पीड़ित परिवार ने शिकायत की। शिकायत के बाद मीटर रीडर को सस्पेंड किया गया। डीएम ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इंजीनियर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। राजस्थान में डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी, दौसा में थाने के बाहर लगी लंबी लाइन। किसानों का कहना है कि पहली बार फसल बोने में बहुत देरी हो रही है। इस बार डीएपी खाद की शुरू से ही किल्लत थी। मुरैना से दिल्ली तक आईटीआई के छात्रों की पदयात्रा जारी, परीक्षा में मनमानी और 100 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर बनाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पलवल के डीएम को ज्ञापन सौंपा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी यात्रा। पटना पुलिस के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा का कसा शिकंजा, कमलेश प्रसाद शर्मा के कई ठिकानों पर रेड। देश में कोरोना के 12,830 नए मामले, 24 घंटे में 446 लोगों ने जान गंवाई। देश में 106 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए,
पिछले 24 घंटे में 67 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल में सफर करने वाले मुंबईकरों को बड़ी राहत दी। अब फुली वैक्सीनेटेड लोग डेली टिकट लेकर भी लोकल से कर सकेंगे सफर। बंगाल में आज से शुरू हुई लोकल ट्रेन 50% क्षमता के साथ की गई शुरुआत। इंदौर में दिवाली के चलते बड़ी पटाखों की मांग, पटाखों की बिक्री से व्यापारी खुश, कहा दूसरे राज्यों के लोग भी यहां से खरीद रहे हैं पटाखे। दिल्ली के चांदनी चौक के पास एक मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ, मजदूरों के अस्थायी घरों का हिस्सा गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं फायर फाइटर्स। लुधियाना में एक धागा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी दमकल विभाग की टीम। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने, दोनों टीमों के लिए आज जीतना जरूरी। दोनों टीमों को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। अपना पहला मैच हार चुकी हैं दोनों ही टीमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले एक्शन में दिखी टीम इंडिया के मेंटोर धोनी ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग के गुरु मंत्र सिखाते नजर आए। न्यूजीलैंड से करो या मरो मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या ने जमकर बहाया पसीना, नेट पर की बॉलिंग। पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, सेमीफाइनल में जापानी खिलाड़ी ताकाहाशी ने हरा दिया। आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को गिफ्ट की स्पेशल कस्टमाइज्ड XUV 700। गाड़ी में नीरज के गोल्डन थ्रो की छवि आई नजर। आर्यन खान की गिरफ्तारी से शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान की शूटिंग में हुई देरी, सलमान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग भी टली। कंगना रनौत ने खत्म की फिल्म तेजस की शूटिंग, फैंस के नाम जारी किया खास वीडियो, कहा फिल्म पर पूरे देश को होगा गर्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।